अव्वाबीन की नमाज की बहुत सारी फजीलतें अहादीस मुबारका में बयान की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब की नमाज तीन रकातों के बाद यानी 3 फर्ज नमाजों के बाद 6 रकात अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अव्वाबीन की नमाज पढ़ता है उसके 12 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो गुनाह समंदर के बराबर क्यों ना हो। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके 80 साल के दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। इस तरह बहुत सारी रिवायतें अव्वाबीन के बारे में आई है और अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा है कि वो अव्वाबीन की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते थे। जो शख्स अव्वाबीन की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए कफील बन जाते हैं, उसकी जिंदगी के कफील बन जाते हैं। तो इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है और तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि हम सब मिलकर आए और अव्वाबीन की नमाज का एहतमाम करें। अव्वाबीन की नमाज का वक्त वो भी गौर से सुन ले, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर वो इशा तक उसका वक्त रहता है, यानी इशा से पहले तक उसका वक्त रहता है। अब इसकी कितनी रकातें हैं, इसकी रकातें भी सुन ले। अव्वाबीन की रकातें जो हदीस मुबारका में फरमाया 6 रकात, मगरिब की फर्ज नमाज के बाद 6 रकात, मसलन दो सुन्नत के बाद जो 4 रकात पढ़ी जाती है वो अव्वाबीन कहलाती है। अब अव्वाबीन की कितनी रकातें हैं, तो अव्वाबीन की रकातें 4 से लेकर 20 रकात तक पढ़ सकते हैं। कम से कम 4 रकात तो पढ़ ले, यानी 2 सुन्नत पढ़ ले, उसके बाद 4 रकात अव्वाबीन की नमाज पढ़े। अब ये 4 रकात चाहे एक सलाम से पढ़े, यानी 4 रकात एक साथ पढ़े, या 2 सलाम से पढ़े, यानी 2-2 करके पढ़े, इस तरह भी अदा कर सकते हैं। अव्वाबीन की नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पर भी नूर होता है और इसकी जिंदगी में भी फरावानी नियामत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो आए हम सब आज अहद करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम अव्वाबीन की नमाज का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अव्वाबीन की नमाज एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।